शीशे की तरह टूटकर बिखर जाएगा नीतीश कुमार के पीएम बनने का ख्वाब। विपक्षी एकता की मीटिंग पर पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया जवाब, नीतीश के पैरों तले से खिसक गई जमीन। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। पीएम मोदी के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री ने कह दी बहुत बड़ी बात, चुनाव से पहले विपक्ष को जबरदस्त आघात। इधर पटना में होने वाली विपक्षी एकता की मीटिंग के लिए नीतीश कुमार ने राहुल को मनाया। उधर पूर्व प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के साथ चलने का बिगुल बजाया। पीएम मोदी ने कर ली है अब हैट्रिक लगाने की तैयारी। 12 जून को पटना में नीतीश कुमार विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन अमेरिका में बैठे बैठे राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बगावत कर ली। राहुल गांधी ने 12 जून को होने वाली विपक्षी एकता की मीटिंग में जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार को 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगा कि इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया। नीतीश कुमार इसके बाद राहुल गांधी को मनाने में जुट गए। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने नीतीश कुमार का आग्रह मान लिया है। पहले ये मीटिंग 12 जून को होनी थी, लेकिन अब ये मीटिंग 23 जून को होने वाली है और अब इस मीटिंग में राहुल गांधी भी आएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। इसी बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार के होश फाख्ता हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने 2024 से पहले नीतीश कुमार का साथ ना देकर पीएम मोदी के साथ चलने की कसम खाई है। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे विपक्ष के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही टीडीएस के मुखिया और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। ये मुलाकात इसी साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर थी। चंद्रबाबू नायडू अच्छी तरह से जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उनका और उनकी पार्टी का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है और बीजेपी के रथ पर सवार हुए बगैर ये अस्तित्व वापस नहीं मिलने वाला है। इसीलिए विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी टीडीएस का बीजेपी के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। हाल ही में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जोरदार हार मिली थी। इसके बाद बीजेपी साउथ में अपने गढ़ को लोकसभा चुनाव से पहले मजबूत करने की कवायद में जुटी है। टीडीएस के बाद अब एक और साउथ के बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी का लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। इस पार्टी का नाम है जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस। ये पार्टी देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी है। राजनीति के जानकारों की माने तो ये पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करना चाहती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की तरह एचडी देवगौड़ा भी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि विपक्ष के रथ पर सवार होकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए खोए हुए अस्तित्व को पाने के लिए बीजेपी का सहारा लेना बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ गंभीर मुद्दों पर एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस ने बीजेपी का खुलकर समर्थन भी किया था। नई संसद के उद्घाटन में जब विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया था, तब देवगौड़ा वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा हाल ही में ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद जेडीएस ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का बचाव किया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नजदीक आने की जेडीएस के पास कई वजह हैं। जेडीएस कर्नाटक लोकसभा की 28 सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये 4 सीटें हैं मांड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 में से 25 सीटें जीती थी। मांड्या से जीतने वाली सुमलता अम्बरीश ने बाद में बीजेपी को समर्थन दे दिया था। इस चुनाव में जेडीएस सिर्फ 1 सीट हसन ही जीत पाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा तक चुनाव हार गए थे। विधानसभा के चुनाव में भी जेडीएस को जोर का झटका लगा है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में जमीन खिसकने के बाद अब जेडीएस के लिए अपने अस्तित्व को बचाना बड़ी चुनौती है। इसके लिए जेडीएस बीजेपी के कंधों पर लड़ाई लड़ना चाहती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को जेडीएस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी के हाथ से कर्नाटक की सत्ता निकलने के बाद लोकसभा पार्टी के सामने 25 सीटों को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। इसीलिए दोनों पार्टियों का मानना है कि एक साथ आने से वो विरोधियों को न सिर्फ चुनौती दे सकते हैं, बल्कि आसानी से पटकनी भी दी जा सकती है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी जी जान से जुट चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अब पुराने सहयोगियों के साथ नए सहयोगियों पर भी फोकस कर रही है। पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी से कई बड़े नेता संपर्क में हैं। बीजेपी इस मिशन में अगर कामयाब हो पाई तो एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार कभी आजीवन प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और पीएम मोदी इस बार भी हैट्रिक लगाकर नया इतिहास बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, G24।